हेलो, चलो गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है? एक बार बोल दीजिए जल्दी से। ऑडियो वीडियो सारी चीजें अगर क्लियर हो तो एक बार बोल दीजिए यस। ऑडियो एंड वीडियो सारी चीजें क्लियर है? एक बार बोल दीजिए फटाफट से। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है? यस, सुमित जी का कहना है यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हिमा जी का भी कहना है क्लियर है। ओके ओके ओके। अरे गुड मॉर्निंग शुभम जी, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग नहीं, अभी मॉर्निंग चल रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं बिना कोई भी, है ना, कोई भी चीज को अपन आगे लेने से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले बाय मिस्टेक मुझसे यहां पर ब्रीड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स हो चुका है, तो उसको हम लोग करते हैं ब्रीड्स ऑफ बफेलो। तो ये सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स की जगह हम लोग करते हैं ब्रीड्स ऑफ बफेलो, है ना। यहां पर हम लोग करेंगे ब्रीड्स ऑफ बफेलो। टॉपिक का नाम क्या है हमारे? ब्रीड्स ऑफ बफेलो। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं पहले से। जय हिंद बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? काऊ के बारे में देखा था, ब्रीड्स ऑफ काऊ देखा था हम लोगों ने, क्रॉस ब्रीड्स, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी? ब्रीड्स ऑफ काऊ के बारे में देखा था कि अलग अलग कौन सी ब्रीड है, उसमें इंडिजिनस ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। उसके बाद ब्रीड्स ऑफ काऊ अलग अलग तरीके के हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। उसके बाद क्रॉस ब्रीड्स, इंडिजिनस ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड, इनके बारे में भी पढ़ा था, उनका जेस्टेशन पीरियड वगैरह सारी चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आज ब्रीड्स ऑफ बफेलो। सो आर यू रेडी? सो व्हाट डू यू मीन बाय बफेलो? आपके रीजन में बफेलो को क्या बोलते हैं? क्या आप एक बार मुझे बता देंगे? क्या आपके रीजन में क्या क्या बोलते हैं बफेलो को? क्या क्या चीज से बोलते हैं आप? क्या नाम से बोलते हैं? हमारे यहाँ तो भैंस बोलते हैं बफेलो को। बफेलो को हम लोग भैंस बोलते हैं, भैंस, है ना, भैंस बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? और मराठी में तो वैसे भी महिष बोलते हैं, महिष हमारे यहाँ पे मराठी में। आपके रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं एक बार बता दीजिए मुझे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी के रीजन में भैंस बोलते हैं, किसी के रीजन में कुछ और, है ना। सो आई लव द बफेलो। सर हर लोगों को, हर किसी को पूछा जाए ना कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा एनिमल पसंद है, तो हर कोई बंदा अलग अलग जवाब देगा। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा एनिमल अगर कोई पूछेगा तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है बफेलो, वो है बफेलो। और कौन सी बफेलो ये भी मैं बोल दूंगा, कौन सी बफेलो ये भी मैं बोल दूंगा। बफेलो का नाम है, यस भैंस, भैंस ही बोलते हैं, तो बफेलो का नाम है मुर्रा। मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है, कोई भैंस पसंद है तो वो है मुर्रा। मुर्रा, मुर्रा इज मोस्ट लवेबल। क्यों? क्योंकि मुर्रा जैसे परफॉर्म करती है वैसे कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे मुर्रा परफॉर्म कर पाएगी वैसे कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई आई लव मुर्रा, है ना। चलो तो ब्रीड्स ऑफ बफेलो के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यस, सबसे पहले हम लोगों ने जैसे काऊ के बारे में बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, वैसे हम लोग आज इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। लगभग सिमिलर टू काऊ है, इसीलिए सबसे अच्छा मेल सिलेक्ट किया उसको बोलेंगे सायर। एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सबसे अच्छी फीमेल सिलेक्ट की, है ना। सर बफेलो काऊ की अच्छा बढ़िया बनती है। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। अगर अच्छे से अच्छा मेल हम लोगों ने सिलेक्ट किया है इसको बोलेंगे सायर, अच्छे से अच्छी फीमेल सिलेक्ट की उसको बोलेंगे डैम। एक्ट ऑफ मेटिंग ऑफ सायर एंड डैम उनको बोलेंगे सर्विस। फिर से इनके बच्चे को जन्म देने की प्रोसेस को बोलेंगे काल्विंग। सेम जैसे हम लोगों ने काऊ में देखा था वैसे ही सेम बफेलो में है। सो बच्चे को जन्म देना उसको बोलेंगे काल्विंग, एक्ट ऑफ काल्विंग। अब बच्चा जो जन्म लेगा उसको बोलेंगे काफ। बच्चा बड़ा होगा उसको बोलेंगे बुल। अगर वो फीमेल है तो उसको बोलेंगे शी बफेलो। अगर बुल में कैस्ट्रेशन किया तो उसको बोलेंगे बुलक, है ना। तो ये सारी चीजें हैं बफेलो के बारे में। अब व्हाट इज द काल्विंग इंटरवल, मतलब व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड। पहले तो बफेलो का जेस्टेशन पीरियड हम लोग देखते हैं। दैट इज नियर अबाउट 310 डेज, मींस 10 महीना 10 दिन, 10 मंथ एंड 10 डेज। ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया, 2 बार IBPS AFO ने सेम सवाल पूछा था कि व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। दैट इज नियर अबाउट 310 डेज, 10 मंथ एंड 10 डेज, है ना। उसके बाद इंटर जेस्टेशन, इंटर काल्विंग पीरियड,
दो बच्चों को जन्म देने का अंतर अप्रोक्सीमेटली 15 टू 18 मंथ्स के आसपास हम लोगों ने देखा था, जो कि काऊ में था, हम लोगों ने देखा था काऊ में था 12 टू 15 मंथ्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्ट्रेशन? द रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का रिमूव कर देना, टेस्टिस को रिमूव कर देना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैस्ट्रेशन। टेस्टिस को रिमूव कर देना, प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैस्ट्रेशन, है ना, प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैस्ट्रेशन। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, अभी कैस्ट्रेशन कहा जाता है उसको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें हम लोगों ने देखा था जेस्टेशन पीरियड 10 महीना 10 दिन, इंटर काल्विंग पीरियड, दो बच्चों को जन्म देने का अंतर, दो बच्चों को जन्म देने का अंतर हम लोगों ने क्या देखा इसका 15 टू 18 मंथ्स, 15 टू 18 मंथ्स। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। इनका क्रोमोसोमल नंबर 2n = 50, ग्रुप ऑफ बफेलो इज कॉल्ड एज हर्ड, मीट कॉल्ड एज बुफॉन, जेस्टेशन पीरियड नियर अबाउट 10 महीना 10 दिन हम लोगों ने देखा अप्रॉक्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फैट प्रोटीन रेशो, ये अच्छा है 2:1 कि मिल्क जितना फैट प्रोडक्शन कर रहा है उससे आधा प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। सो मिल्क प्रोडक्शन जब भी हम लोग देखते हैं तो ऐसे कोई नहीं है कि मतलब हर बार हम लोगों ने मिल्क अच्छा ही प्रोड्यूस करना चाहिए, सॉरी मतलब वो अच्छा ही होना चाहिए। फैट परसेंटेज आप लोग देखोगे, अगर कोई फैटी फूड आपको बनाना है तो वहां पे मिल्क प्रोडक्शन जो बफेलो का यूज किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखेंगे। यस, रिमूवल ऑफ टेस्टिस बेटा, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 97% ऑफ बफेलो ब्रीड्स ये एशिया में पाई जाती है और उसमें से 55% ब्रीड्स ये इंडिया में पाई जाती है। बफेलो की नियर अबाउट 97% ब्रीड, मतलब बफेलो ये एनिमल एशियाटिक ज्यादातर हम लोग कहते हैं, एशियाटिक ज्यादातर कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया में जितने भी दुनिया में बफेलो है उसमें से क्रोमोसोम नंबर 48 है ना, नहीं। और नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो बफेलो का दुनिया में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो दुनिया से नियर अबाउट 55% बफेलो ये इंडिया में पाई जाती है। सो 55% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है और 57.7% वर्ल्ड का पॉपुलेशन। मान लीजिए 100 भैंसे पूरे इंडिया में है, तो सॉरी वर्ल्ड में है, तो इंडिया में नियर अबाउट 57 भैंसे होगी। अगर मान लीजिए पूरी इंडिया में 1000 लीटर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है या 100 लीटर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए इंडिया में 100 लीटर प्रोडक्शन हो रहा है, तो 55% प्रोडक्शन ये बफेलो मिल्क का प्रोडक्शन होगा। दोनों चीजें ध्यान से समझिए। एशिया में सबसे ज्यादा भैंसे हैं, बफेलो आर मैक्सिमम, नंबर ऑफ बफेलोज आर मैक्सिमम इन एशियाटिक रीजन। सेकेंड थिंग, दुनिया में जितने बफेलो है उससे 57% बफेलो ये इंडिया में है। थर्ड थिंग, इंडिया में जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें से 55% मिल्क प्रोडक्शन ये बफेलोज करती है। बफेलो का इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब लेबोरेटरी में जब भी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश की थी तब उसका नाम दिया गया था प्रथम, है ना, प्रथम। सबसे पहला जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन बफेलो में किया गया था उसका नाम था प्रथम। अब इनकी सबसे अच्छी आदत, मतलब सबसे पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसको देखते रहना चाहिए, बस देखो देखो और देखते रहो, दैट इज वैलोइंग। क्या आप मुझे बताओगे वैलोइंग ये दो एनिमल्स में पाया जाता है ज्यादातर, एक बफेलो का मतलब, वैलोइंग का मतलब होता है नीचे पूरा का पूरा पानी है और उसके अंदर बफेलो मस्त आराम से सो रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज वैलोइंग। तो मुझे आप बता दीजिए बेटा कि वैलोइंग जो है, तो वैलोइंग किस तरीके से किया जाता है? सो और कौन सा एनिमल है जो वैलोइंग परफॉर्म करता है, और कौन सा एनिमल है जो वैलोइंग परफॉर्म करेगा, मुझे जल्दी से बता दीजिए। चलो, यस, एक तो बफेलो वैलोइंग कर रही है, इतना तो हम लोगों को कंफर्म पता है ना, बफेलो वैलोइंग कर रही है, इतना तो हम लोगों को कंफर्म पता है। सेकंड एनिमल कौन सा है जो वैलोइंग कर रहा है, उसके बारे में बोलिए। सेकंड कौन सा एनिमल है जो वैलोइंग कर रहा है? जल्दी से बताओ, ऐसा कौन सा एनिमल है जो वैलोइंग कर रहा है? और हिप्पो नहीं, मे बी स्वाइन, यस दैट इज पिग, स्वाइन या फिर पिग। ये हम लोगों को दिखाई देते कि यस स्वाइन है, स्वाइन करते हैं वैलोइंग। सो वैलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफेलो एज वेल एज स्वाइन, दोनों के बारे में। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे अभी। अब इसके बाद कौन है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता दीजिए इनके बारे में। शी इज हैविंग द साइलेंट हीट। देखो, दो हीट का प्रॉब्लम होता है। हीट का मतलब होता है वो हीट पे आना जब वो शी इज रेडी टू रिसीव द मेल। तो हीट का मतलब क्या होगा? देखो, शी इज रेडी टू रिसीव द मेल, तो उस पीरियड को कहते हैं हीट। अभी जितने भी हम लोग देखेंगे शिप में प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट, मतलब शिप जो है ना वो एट ए टाइम हीट पे आती है, शिप जो वो एट ए टाइम हीट पे आती है, और बफेलो जो है ना वो धीरे धीरे हीट पे आएगी, धीरे धीरे हीट पे आएगी। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट मतलब क्या? बफेलो धीरे धीरे हीट पे आएगी,
लेकिन उसमें साइलेंट हीट होगी। साइलेंट हीट का मतलब वो कब हीट पे आ रही है, कब हीट से खत्म हो रही है, उसकी समझ में नहीं आता है। कब हीट आ रही है, कब हीट खत्म हो रही है, समझ में नहीं आता है। सो दैट इज कॉल्ड एज साइलेंट हीट। तो बफेलो में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है साइलेंट हीट का। साइलेंट हीट का मतलब क्या होता है, वो हीट पे कब आ रही है और कब हीट खत्म हो रही है, समझ में नहीं आता है। दैट इज कॉल्ड एज साइलेंट हीट। और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, शिप के बारे में अगर देखेंगे तो शिप सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एट ए टाइम हीट पे आती है, और यहां पे हीट कब आई कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता। सो शी इज हैविंग द साइलेंट हीट। काफ मोर्टेलिटी रेट क्या होगा सर, बच्चे जैसे ही जन्म लेते बेटा 1 मंथ के काफ नियर अबाउट 10%, मतलब 100 बच्चों ने जन्म लिया आज हमारे हर्ड में, तो उसमें से 10 बच्चे मर जाएंगे, और 3 महीने का होने तक नियर अबाउट 30% मर जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्शन रेट, वो भी समझ लीजिए। मेल के बॉडी से स्पर्म निकल रहे, वो फीमेल के बॉडी में जा रहे। आप लोगों को मैंने बेसिक टर्म्स पढ़वाया था, आपको याद होगा। सो कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होगा, मेल के बॉडी से स्पर्म निकल रहे, फीमेल के बॉडी में जा रहे, और फर्टिलाइजेशन रेट, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन रेट, कि कितने प्रतिशत चांस है कि वहां पे मेटिंग होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। सो दैट इज 60% और 75% के आसपास। व्हाट इज द लैक्टेशन पीरियड, कितने दिनों तक ये मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, 280। सो हम लोगों ने देखा काऊ के बारे में 270 दिन, बफेलो के बारे में 280 दिन, और एक्सोटिक ब्रीड के बारे में बताइए आप, कि जो एक्सोटिक ब्रीड्स है, एक्सोटिक ब्रीड्स के बारे में आप बता दीजिए कि एक्सोटिक ब्रीड्स कौन सी है। एक्सोटिक ब्रीड में व्हाट इज द एवरेज लैक्टेशन पीरियड ऑफ एक्सोटिक ब्रीड्स, व्हाट इज द एवरेज लैक्टेशन पीरियड ऑफ एक्सोटिक ब्रीड। इंडिजिनस ब्रीड 270, बफेलो 280, एंड व्हाट इज द लैक्टेशन पीरियड ऑफ एक्सोटिक ब्रीड्स, कमेंट बॉक्स में बोलिए जल्दी जल्दी से। 305, राइट, 305 दिन, 305 दिन। अब काऊ में ड्राई पीरियड कितना होता है, 120 दिन का, मतलब जितने दिन तो वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई पीरियड। तो ये काऊ में कितने दिनों का होगा, 120 डेज, और बफेलो में कितना होगा, 150 डेज के अराउंड, 150 डेज, 139 दिया है लेकिन 150 डेज। 150 दिन मिल्क प्रोडक्शन नहीं करती है काऊ, 150 दिन, सारी चीजें अभी नहीं है। व्हाट इज द एवरेज एज एट फर्स्ट कल्विंग, हम लोगों ने देखा था काऊ में, हम लोगों ने देखा था एज एट फर्स्ट कल्विंग, एक्सोटिक हो 24 से 30, इंडिजिनस ब्रीड हो 36 to 42, है ना। एज एट फर्स्ट कल्विंग बफेलो में होता है 45 to 50 मंथ्स, 52 मंथ्स। इंटर कल्विंग पीरियड हम लोगों ने काऊ में देखा था 12 से 15 महीने, यहां पे होता है 15 से 18 महीने। इंटर कल्विंग पीरियड, 2 बच्चों को जन्म देने का अंतर। सो ये सारी चीजें इस पीपीटी की क्या आपको क्लियर है, ये सारी चीजें इस पीपीटी की क्या आपको क्लियर है, अगर क्लियर है तो हाँ क्लियर करके बोल दीजिए, क्योंकि हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप मुझे बताइए क्या इस पीपीटी की यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर है, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए बेटा कि नहीं सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। बोलिए फटाफट, फटाफट बोल दीजिए। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, सुमित का कहना है यस सर, यस सर। चलो बेटा, चलो चलो, यस यस। काफ मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर, कि अगर 100 बच्चों ने जन्म लिया है तो उसमें से 1 महीने तक 10% बच्चे मर जाएंगे, है ना, मरते ही है वो एक्चुअली। तो दैट इज कॉल्ड एज काफ मोर्टेलिटी, उसको बोलेंगे काफ मोर्टेलिटी। थोड़ा सा बढ़ते आगे, सर इंडिया में जितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, बफेलो 55% मिल्क प्रोडक्शन करती है, काउ 42 के आसपास कर सकती है, और गोट 3%। गोट एंड शीप। इंटर काल्विंग पीरियड के बारे में पूछ रहे बेटा। इंटर काल्विंग पीरियड का मतलब होता है अगर काउ बफेलो ने आज एक बच्चे को जन्म दिया उसको बोलेंगे काल्विंग, उसके बाद नेक्स्ट बच्चे को जब भी जन्म देगी उसको बोलेंगे काल्विंग। तो 2 बच्चों को जन्म देने का अंतराल उसको बोलेंगे इंटर काल्विंग पीरियड। ये कितना होता है इनमें होता है 15 to 18 मंथ्स। 2 बच्चों को जन्म देने का अंतराल उसको बोलेंगे इंटर काल्विंग पीरियड या फिर काल्विंग इंटरवल। चलो अभी कोई डाउट है बेटा? चलो अगर होगा तो बोल दीजिए, मैं अभी क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि यहां से आगे हम लोगों को बफेलो की ब्रीड्स पढ़ने पड़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बोल दीजिए एक बार। चलो चलो एक बार हम थोड़ा सा समराइज भी करते, रिवाइज भी करते, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके अच्छे से अच्छा मेल सिलेक्ट किया उसको बोला हम लोगों ने सायर, फीमेल सिलेक्ट की डैम, दोनों का मेटिंग सर्विस बोला था। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक्ट ऑफ मेटिंग वो दोनों का, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस। उसके बाद हम लोगों ने देखा सर्विस के साथ साथ कि सर जब बच्चा पेट में है दैट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड, और इनका जेस्टेशन पीरियड 10 मंथ एंड 10 डेज। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ दीजिए, पूछ लीजिए बेटा। 10 मंथ एंड 10 डेज इनका जेस्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड 280 दिन, लैक्टेशन पीरियड 280 दिन। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। देखो बेटा काऊ के टाइम में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया 25% ऑफ वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मैंने देखा नहीं है
लेकिन इंडिया में 55% मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं बफेलो, है ना, बफेलो का करते हैं। अब भैंसों को क्यों यूज करना है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? सबसे पहले तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छे हैं, मिल्क प्रोडक्शन सबसे अच्छा है ना, मिल्क प्रोडक्शन इज बेटर। तो मिल्क प्रोडक्शन हम लोगों ने देखा पूरे इंडिया में जितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से नियर अबाउट 55% मिल्क तो यही से आ रहा है। अब काऊ में 4 से 5% फैट परसेंटेज होता है। अब मिल्क का, दूध का, इन शॉर्ट मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि दूध का फैट परसेंटेज जितना होता है उसके बेसिस पे उसको अराउंड अमाउंट मिलती है ना, अराउंड उतनी अमाउंट मिलती है। मतलब उसका भाव जो है वो डिसाइड होता है उसके फैट परसेंटेज के ऊपर, एसएनएफ के ऊपर। अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे फैट परसेंटेज मिल्क प्रोडक्शन में बफेलो का ज्यादा होता है रादर देन काऊ, है ना। तो हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं बेटा कि मिल्क प्रोडक्शन ऑफ बफेलो अच्छा है। सेकेंड थिंग, फैट परसेंटेज इनका अच्छा है मिल्क प्रोडक्शन में। सो अप्रोक्सीमेटली 6 to 10%। काऊ में कितना था, 3 to 4% है ना मिल्क फैट परसेंटेज, लेकिन इनमें ज्यादा है। अब मिल्क पर्पज के लिए कौन सी बफेलो यूज किए जाती है? मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, भदावरी, सूरती, मेहसाना, ये सारी बफेलो है जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं मिल्क पर्पज के लिए। तो मिल्क पर्पज के लिए हम लोग तो बफेलो का यूज कर लेते हैं। सेकेंड अब हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर द ड्राफ्ट पर्पज, मतलब वर्क पर्पज, ड्राफ्ट पर्पज। फॉर द हेवी प्लोइंग हम लोगों को बफेलो को यूज करना है फॉर द हेवी प्लोइंग, कि हेवी प्लोइंग अगर करना है, प्लोइंग करना है, इन शॉर्ट प्लोइंग करना है, हेवी प्लोइंग हम लोग अगर देख रहे हैं तो हम लोगों को एक बात पता चल जाती है, देखो बेटा कि हेवी प्लोइंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां पे सिंपल सी बात एक ही है कि वहां पे बैलों की ताकत नहीं हो सकती, मतलब बैल जो है ना उसकी ताकत कम पड़ जाती है, तो भैंसों की ताकत यूज करते हैं। सो फॉर द ड्राफ्ट पर्पस नियर अबाउट इंडिया में जितना भी ड्राफ्टिंग हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है, इसमें से 20 to 25% ये बफेलो कर रही है, कुछ कैमल कर रहे हैं, कुछ बुलक कर रहे हैं, है ना। सो नियर अबाउट यंग काफ कैन ऑल्सो कैरी 1 ton वेट, 100 किलो वेट वो कैरी कर सकता है बहुत आसानी से। सो हम लोगों को पडलिंग करना है ना, राइस में पडलिंग करना है, हेवी वर्क है, तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं ना, बफेलो का यूज करते हैं। कौन सी बफेलो जो ड्राफ्ट पर्पज के लिए यूज की जाती है? नागपुरी है, पंडरपुरी है, सुरती है, जाफराबादी, मेहसाना, जिनके हॉर्न्स लंबे लंबे हैं, ये सारी बफेलो जो है ना ये नॉर्मली ड्राफ्ट पर्पज के लिए यूज में आती है। उसके बाद सर व्हाट इज द यूज ऑफ बफेलो? दैट इज द कैराबीफ और बफेलो मीट, जिसको बोलते हैं हम लोग बुफॉन। सो व्हाट इज द मीट ऑफ बफेलो इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज बुफॉन। सो नियर अबाउट इंडिया में बहुत ज्यादा पैमाने पे बुफॉन भी खाया जाता है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें देखी बेटा? एक देखा हम लोगों ने बेसिक टर्म्स, सेकेंड थिंग हम लोगों ने देखा उनका जेस्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड, ड्राई पीरियड 150 डेज के आसपास होता है ड्राई पीरियड। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कि नहीं व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बफेलोज। उसमें हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में द फर्स्ट थिंग मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज में होती है, सेकंड फर्स्ट तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, सेकंड ड्राफ्ट पर्पस के लिए, एंड थर्ड कैराबीफ प्रोडक्शन के लिए या फिर बुफॉन प्रोडक्शन के लिए। अगर यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है तो एक बार क्लियर करके बोल दीजिए बेटा। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में। मैं पूछता इसीलिए हूं ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए, बस मेरा यही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताई दो मई, व्हाट यू थिंक, सर कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा होता है बुफॉन? सारे स्टेट्स में, ऐसे स्पेसिफिक कहीं पे प्रोडक्शन कोई स्टेट में हो रहा है ऐसे नहीं है, ओवरऑल इंडिया में होता है, प्रोडक्शन। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, जैसे हम लोगों ने काऊ का एज डिटर्मिनेशन किया था, हम लोग बफेलो का एज डिटर्मिनेशन करते हैं अभी। आपको याद होगा हम लोगों ने काऊ में कुछ तो भी बात देखी थी कि जब काऊ 2.5 साल की हो, 2.5 साल तक के, देखो काऊ में हम लोगों ने देखा था 2.5 साल तक काऊ में कोई भी परमानेंट टीथ नहीं था। जब काऊ 2.5 साल की हो गई थी उसमें 2 परमानेंट टीथ, 3 साल की हो गई थी तो 4 परमानेंट टीथ, 3.5 साल की काऊ हो गई 6 परमानेंट टीथ, 4 साल की काऊ हुई थी तो 8 परमानेंट टीथ, मतलब हर 6 महीने में उसको 2 परमानेंट टीथ आते थे। बफेलो में क्या है ना, 1 साल बाद परमानेंट टीथ आते। अंडर द 2 years ओल्ड, 2 साल या 2.5 साल तक कोई परमानेंट टीथ नहीं, 20 टेम्पररी टीथ बफेलो में होते। 2.5 साल का होने के बाद 2 परमानेंट टीथ, 1 साल हो गया, 3.5 साल की हो गई अभी काऊ या सॉरी बफेलो, 4 परमानेंट टीथ, 4.5 साल 6 परमानेंट टीथ, 5 to 6 year 8 परमानेंट टीथ, उसके आगे ओल्ड एनिमल बोलेंगे। 8 टीथ से ज्यादा अगर परमानेंट टीथ होंगे तो उसको ओल्ड एनिमल बोलेंगे। सो सिंपल सी बात यही है, अरे टप्पू के पापा समझ रहे हो,
कि काऊ में हर 6 महीने में 2 परमानेंट टीथ आ रहे आफ्टर 2.5 साल। यहां पे हर 1 साल में एक परमानेंट 2 परमानेंट टीथ आ रहे, मतलब 1 साल में परमानेंट टीथ आ रहे, वहां पे 6-6 महीने में, काऊ में 6-6 महीने में परमानेंट टीथ आ रहे। तो मुझे बताइए बेटा, अगर किसी बफेलो को, कोई भी बफेलो मान लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं सवाल पूछूंगा, कोई भी बफेलो आप मुझे बता दीजिए, अगर उसके 8 टीथ है, 8 परमानेंट टीथ है, तो व्हाट इज द एवरेज एज, या फिर 6, चलो आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते, 6 परमानेंट टीथ है, 6 परमानेंट टीथ है, अगर कोई बफेलो हो तो उसको 6 परमानेंट टीथ बोल रहा हूं मैं, टीथ, तो व्हाट इज द एवरेज एज, उसका एज क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज एज, उसकी एज क्या होगी, आयु क्या होगी। उसकी आयु क्या होगी बेटा बताओ, अगर 6 परमानेंट टीथ है। अभी मैंने क्या बोला था आपको, 2.5 साल तक कोई परमानेंट टीथ है नहीं, टेम्पररी टीथ, 2.5 साल के बाद 2 परमानेंट टीथ, 3.5 साल के बाद 4 परमानेंट टीथ, है ना, और 4.5 सालों के बाद 6 परमानेंट टीथ। सो व्हाट इज शुड बी द एवरेज एज, दैट इज द 4.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स। देखो बेटा गलत हो गया, 4 to 6 मंथ्स नहीं, खुशबू फिर से मैं बोल रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो बात को। व्हाट इज द एवरेज एज, देखो 2.5 साल तक कोई परमानेंट टीथ नहीं है, 2.5 साल के बाद 2 परमानेंट टीथ, मैं बफेलो के बारे में पूछ रहा हूं। उसके बाद 3.5 साल, क्योंकि एक एक साल में इसके टीथ बढ़ जाते हैं, 1 साल, फिर से 4.5 साल, 4.5 साल में 6 परमानेंट टीथ। अभी मैं आपको पूछूं, चलो व्हाट इज द एवरेज एज, व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट ड्यूरिंग द 3.5 साल, अगर बफेलो 3.5 साल के, उसमें परमानेंट टीथ कितने होंगे, व्हाट आर द परमानेंट नंबर ऑफ परमानेंट टीथ, अगर 3.5 साल की बफेलो है। हाँ 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 हाँ, गलत गलत, हाँ सुमित जी का सही है, पवन गलत हो गया। देखो जब 2.5 साल की है बफेलो, जब 2.5 साल की है बफेलो, तब कितने, 2 परमानेंट टीथ, और 3.5 साल की होगी तब 4 परमानेंट टीथ। हम आपको एक ही बात बता रहे हैं, बतला रहे हैं बच्चा, एक तो काऊ में हर 6 महीने के बाद 2 परमानेंट टीथ आते, और बफेलो में हर 1 साल के बाद परमानेंट टीथ आते, 1 साल के बाद परमानेंट टीथ आते। चलो तो ऑलमोस्ट लोगों का तो अभी क्लियर ही है। अब जाते हैं हम लोग थोड़ा सा वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ बफेलो, बफेलो के अलग अलग ब्रीड कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड्स दैट कैन बी फाउंड इन बफेलो। चलो तो सबसे पहले जो है वो है मुर्रा, वन ऑफ माय फेवरेट एंड माय लव, माय ट्रू लव, दैट इज मुर्रा, माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब वन ऑफ बोले तो ये मेरी सबसे फेवरेट भैंस है, सबसे फेवरेट भैंस। सर क्यों, क्योंकि इसके जैसा कोई है ही नहीं, इसके जैसा कोई हार्ड डिश नहीं है, क्योंकि यह सबसे आलसी है, और मुझे आलस करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद, आप लोगों को भी होगा, है ना, बहुत पसंद है मुझे आलस करना, आप लोगों को भी होगा, लेकिन कर नहीं पाते हो बेचारे। अब बात यही है कि मुर्रा इसलिए मुझे पसंद है कि मुर्रा आलसी बहुत है, लेकिन व्हेन शी परफॉर्म्स शी लुक्स लाइक ए रोहित शर्मा, इसलिए मुझे मुर्रा और रोहित शर्मा दोनों पसंद है। जब भी उनको प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, देखो बेटा रोहित शर्मा के बारे में, वो बहुत आलसी है ऐसे लोगों को लगता है, लेकिन व्हेन ही परफॉर्म्स, कैसे लंबे लंबे छक्के मारता है, वर्ल्ड कप जिताता है, तो हर, अब कोई विराट कोहली का फैन होगा, है ना, तो मतलब बीच में ही मत आ जाना सर ऐसे कैसे, चीकू चीकू चीकू, रुको, है ना, वो विरुष्का को बाद में देखेंगे अपन। सो आई लव टू आलस, बिकम अ आलसी। सर पीछे आपने 2.5 मंथ 2 परमानेंट टीथ के लिए लिखे, आप बोल रहे हो 2 and 6 मंथ। बेटा देखो किरण, बात यह है 2.5 मंथ कहां पे लिखा है, 2 and 6 मंथ, अंडर द 2 year old, यहां पे आप लोग काऊ के बारे में पूछ रहे हैं ना, आप काऊ के बारे में, तो वो 2 years and 6 months ही है, 2 साल 3 महीने 6 महीने अप्रोक्सीमेटली उनमें चल जाता है काऊ में, इनमें नहीं चलेगा, है ना। पीछे आपने 2.5 मंथ पे 2 परमानेंट टीथ लिख दिए, 2.5 पे नहीं बेटा, हाँ ये देखो 2 परमानेंट टीथ, बराबर है ना, फिर बराबर है, यहां पे तो बराबर है ना, 2.5 साल का होने के बाद, 2.5 साल का होने के बाद 2 परमानेंट टीथ। तो ये काऊ के बारे में है ना, एक बार देख लो ना इधर,
ये काऊ के बारे में, इधर बफेलो के बारे में। किरण, गर्व से कहो हम आलसी है। हाँ, मुझे तो बहुत गर्व है बेटा कि मैं आलसी हूं। मुझे मैं खुद को बहुत पसंद करता हूं। मैं बहुत आलसी, मतलब मुझे जब भी एंजॉय करना होता है, मतलब आराम से रिलैक्स में, जब भी मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैं पढ़ाने के लिए एंजॉय करता हूं, पढ़ाते हुए एंजॉय करता हूं, या फिर एंजॉय के लिए मैं पढ़ाता हूं, ऐसे भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके किरण, क्या दिक्कत है अभी, क्या दिक्कत है भाई? इन सज्जन को जरा बता दो मुझे भी। 2.5, 2.5, 2.5 साल है ये, ईयर है, ईयर, 2.5 साल, 2.5 साल। अरे भैया 2 ईयर 6 मंथ, ठीक है, 2.5 साल। अब 3.5 मतलब 3.5 साल, ये ईयर्स में है, ईयर्स। क्या दिक्कत है भाई इन सज्जन को? देखो अरे भाई मेरे, 2 साल, अभी ऐसा लिखता हूं मैं, 2 साल 6 महीने 2 परमानेंट टीथ, 3 साल 4 परमानेंट टीथ, 3 साल 6 महीने 6 परमानेंट टीथ, 4 साल 8 परमानेंट टीथ। बस, अब तो खुश, अब तो खुश। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखते हैं मुरा के बारे में। वन ऑफ माय फेवरेट, जो मेरा पहला प्यार है भैया, उसका नाम है मुरा। सो मुरा एक ऐसी बंदी है ना, मैं बंदी बोलता हूं उसको। मुरा एक ऐसी बंदी है जो मतलब हरफन मौला कैरेक्टर है, बहुत खुश, बहुत आलसी। मुरा ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिल्ली, रोहतक, या फिर उसको बोलेंगे हिसार और जिंद ऑफ हरियाणा। उसका अल्टरनेटिव नाम है दिल्ली, कुंडी, काली, उसको ऐसे भी बोलते हैं। सर दोनों में 2.5 पे परमानेंट टीथ आते हैं। हाँ 2.5, दोनों में 2.5 पे परमानेंट टीथ आते हैं, लेकिन काऊ में हर 6 महीने के बाद और बफेलो में हर 1 साल के बाद। चलो अभी देखते हैं मुर्रा के बारे में। नंबर 1, सर इनके बारे में ध्यान में क्या रखना है? नंबर 1, इनके ध्यान में रखने इनके हॉर्न्स का शेप और बॉडी का कलर एंड पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिल्क फैट, इतना ध्यान में रखना है इनके बारे में। सबसे पहले बॉडी का कलर जेट ब्लैक है ना, जेट ब्लैक कलर है। हॉर्न्स टाइटली कर्व्ड, हॉर्न्स टाइटली कर्व्ड। अडर वेल डेवलप, बड़े होते हैं। हिप ब्रॉड होता है। मैसिव बॉडी बहुत बिल्टअप होती है। पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स यूजफुल फॉर द ग्रेडिंग अप ऑफ अदर बफेलोज। बस काऊ में 6 महीने पर, हाँ बराबर है। फिर किरण क्या दिक्कत है? वही तो है, वही बोल रहा हूं मैं भी, आप भी वही बोल रहे हो। अब मुर्रा बफेलो इज यूजफुल फॉर द अपग्रेडिंग पर्पस। आप कभी दोस्त के घर गए हो, तो दोस्त के घर पे जाने के बाद दोस्त की मम्मी बोलती है इसकी तरफ देख, मतलब अपनी तरफ हाथ दिखा के, कितना सीधा साधा बच्चा है, कितना सीधा साधा बच्चा है। अब उसको क्या पता कितना सीधा साधा बच्चा है। अब मम्मी बोलती है तू उसके पास जा, उससे कुछ पढ़, मतलब तू अपग्रेड हो जा। अब हमारे पास बहुत सारी नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो है। नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो मतलब जिनके बारे में, खानदान के बारे में पेडिग्री रिकॉर्ड पता ही नहीं है अपने को। सो ऐसे बफेलो को क्या करते हैं ना, मुर्रा से क्रॉस करवाते बच्चा होगा, फिर मुर्रा से क्रॉस करवाते बच्चा होगा, फिर मुर्रा से क्रॉस करवाते बच्चा होगा। समझ रहे हो? सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अपग्रेडेशन, कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते 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 लेके आओ तो वो अपग्रेड हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज अपग्रेडेशन। सो बाकी की नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो को अपग्रेडेशन करने के लिए मुर्रा का इस्तेमाल होता है, मुर्रा का यूज होता है। मोस्ट इफिशियंट मिल्क एंड बटर फैट प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा दूध, नियर अबाउट 10 लीटर्स ऑफ दूध एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती है। एवरेज लैक्टेशन लेंथ है 280 दिन। इसमें 2500 केजी मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। फैट परसेंटेज 7.83%। काऊ में तो एवरेजली 4% के आसपास होता है, इसमें 8% के आसपास दिया गया है बैड फैट परसेंटेज। दिन में दूध कितनी देती है? 8 से 10 लीटर, सुबह 5 लीटर, शाम को 5 लीटर। उसके बाद एज एट फर्स्ट कल्विंग वही 42 to 60 मंथ है ना, सेम है ना, सेम कंडीशन। इंटर कल्विंग पीरियड वही 15 to 18 मंथ्स, सेम कंडीशन। ये तो हम लोगों को याद ही है, कॉमन चीजें हम लोगों ने देखी है। एक बार क्लियर है तो मुझे क्लियर करके टाइप करके डालिए वहां पे। अगर आपको समझ में आ रहा है और क्लियर है तो मुझे यहां पे टाइप करके डाल दीजिए क्लियर। चलो अब आते थोड़ा सा आगे। बफेलो नंबर 2, नाम है उसका सुरती। उसके हॉर्न देखिए। अब यह सवाल पूछा गया था नाबार्ड एआरडी 2019 में और आईबीपीएस एएफओ में भी, आईबीपीएस एएफओ में भी पूछा गया था और नाबार्ड में भी पूछा गया था यह सवाल। सारे के सारे, एक दो बच्चे नहीं, सारे के सारे, सारे बोलो ऑल क्लियर। जय माता दी नहीं, सारे बोलो ऑल क्लियर।
चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब नाम है भाई साहब का, सॉरी बहन जी का, सॉरी यार, नाम है बहन जी का सुरती, ओरिजिनेटेड फ्रॉम सूरत मींस गुजरात। सेकंड थिंग, अब देखिए इनके हॉर्न्स, हॉर्न्स कैसे लग रहे हैं अभी आपको, आप बताइए। आपने सुरती ऑफ द काउ वर्ल्ड किसको बोला था, काऊ के जगत में सुरती किसको बोला था, उसका भी नाम बोल दीजिए। चलो दोनों चीजें बता दीजिए मुझे जल्दी से, दोनों चीजें बता दीजिए मुझे जल्दी से। ये हॉर्न्स कैसे लग रहे हैं आपको, मैंने यहां पे ड्रॉ भी करके दिया, ये हॉर्न्स कैसे लग रहे हैं। सो ये हॉर्न लग रहा है हम लोगों को सिकल शेप, सिकल शेप हॉर्न्स। और यहां पे सुरती ऑफ द काउ वर्ल्ड किसको बोलते हैं हम लोग, बोलो। राइट बेटा, किसको बोलते थे हम लोग, गिर, भदौरी ऑफ द काउ वर्ल्ड, गिर ऑफ द काउ वर्ल्ड, सॉरी सुरती ऑफ द काउ वर्ल्ड, क्योंकि उसके गिर के हॉर्न्स कैसे हाफ मून कर्ड, और वैसे ही हॉर्न इसके भी है सुरती के, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे सिकल शेप हॉर्न्स। क्या बोलेंगे, सिकल शेप हॉर्न्स। ओके चलो, तो नॉर्मली इनका कोट कलर रस्टी ब्राउन है, उसके बाद हॉर्न्स सिकल शेप है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। मुर्रा का टाइटली कर्व्ड हॉर्न्स थे, जेड ब्लैक कलर था, इसका रस्टी ब्राउन कलर है, आप देख सकते हो रस्टी ब्राउन कलर है, और हॉर्न्स इसके सिकल शेप है। सिकल शेप हॉर्न्स कैन बी फाउंड इन, ऐसा सवाल नाबार्ड ARD 2019 में आया था, IBPS AFO 2022 में भी आया था। अब बॉडी वेज शेप है, बड़ी बॉडी है उसकी, मीडियम साइज की बॉडी है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा कर दी है। कॉमन नेम डेक्कनी, गुजराती, तलवाड़ा, राइट, तो ये सारी उसकी कॉमन नेम है। होम ट्रैक कायरा, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात में ज्यादातर पाई जाती है, नाम है उसका सुरती। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई फैट परसेंटेज 8 से 12% तक। अब ब्रिस्केट का मतलब होता है ये चेस्ट, चेस्ट पे उनके व्हाइट व्हाइट पट्टियां होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिस्केट। थोड़ा सा बढ़ते आगे, बुलक्स, हम लोगों ने देखा सुरती यूजफुल फॉर द ड्राफ्ट पर्पज, ड्राफ्ट पर्पज के लिए सुरती का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ड्राफ्ट पर्पज के लिए। आगे बढ़ते हैं, मिल्क यील्ड 1000 से 1300 मिल्क यील्ड आता है। काल्विंग, एज एट फर्स्ट काल्विंग, वही सेम सारे काऊ में देखो, इंडिजिनस ब्रीड 24 to 30, सॉरी एक्सोटिक ब्रीड 24 to 30, क्रॉस ब्रीड 30 to 36, है ना, क्रॉस ब्रीड्स। इंडिजिनस काऊ का एज एट फर्स्ट काल्विंग, पहले बच्चे को जन्म देते हुए आयु 36 to 42 मंथ्स, है ना। उसके बाद बफेलो का एज एट फर्स्ट काल्विंग 42 to 60 मंथ्स। इंटर काल्विंग पीरियड काऊ में देखा था 12 से 15 महीने, बफेलो में है 15 to 18 मंथ्स, 15 to 18 मंथ्स। बहुत सारी कॉमन चीजें हम लोगों को समझ रही है, बहुत सारी कॉमन चीजें हम लोगों को समझ रही है। बढ़ते थोड़ा सा आगे, चलो आप मुझे बताइए, व्हाट इज द लैक्टेशन पीरियड ऑफ सुरती, व्हाट इज, जाफराबादी तक गए क्या अपन, हाँ, व्हाट इज द लैक्टेशन पीरियड ऑफ सुरती। मैंने कॉमन लैक्टेशन पीरियड बोला है, बोलो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द लैक्टेशन पीरियड ऑफ सुरती। चलो बोलो बेटा, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, किसी का भी गलत नहीं है। अबे वो 305 दिन वो किसका है बे, वो एक्सोटिक ब्रीड का है ना बावड़े, 280 दिन, 280 डेज, 305 दिन लिख रहा है, वो अलग है ये अलग है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब नाम क्या है इनका देख लो, नाम है उनका जाफराबादी, यस नाम है उनका जाफराबादी। एक बार भैंस को देख लो, डरना नहीं, चाचा जी है अपने, चाचा विधायक है अपने, डरना नहीं है इनसे, डरना नहीं है, तेरे पीछे मैं हूं डरना नहीं है तेरे को, तेरे पीछे मैं हूं, ये कुछ नहीं करेंगे तुझे। नाम क्या है इसका, जाफराबादी। क्या नाम है इसका, जाफराबादी, जाफराबादी नाम ब्रीड का, जाफराबादी। चलो अब सबसे पहले बात, मैंने आपको क्या बोला था, पहले तो ओरिजिनेटेड गिर फॉरेस्ट, कच्छ, जामनगर, गुजरात से ओरिजिनेटेड है। ट्रेडिशनल मालधारी इनको जनरली क्या करते हैं ना, ट्रेडिशनल मालधारी मतलब जो ऐसे लोग हैं जो आदिवासी है, ये इनको संभाल के रखते हैं, ट्रेडिशनल मालधारी। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, इनके पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स।
शी इज कॉल्ड एज मिनी एलिफेंट, उसको बोलते हैं मिनी एलिफेंट ऑफ इंडिया। मिनी एलिफेंट बहुत बड़ी ब्रीड है। सो शी इज द हेवीएस्ट इंडियन ब्रीड ऑफ बफेलो। अब आप मुझे बोलोगे हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ काऊ, काऊ हेवीएस्ट ब्रीड कौन सी है? हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो नाम है उसका जाफराबादी। हॉर्न्स कैसे इसके? दिस हॉर्न आर कॉल्ड एज ड्रूपिंग हॉर्न्स, उसको बोलते हैं ड्रूपिंग हॉर्न्स। चलो, अडर वेल डेवलप है। उसके बाद एवरेज मिल्क 18 से 1800 से 2700 इतना मिल्क लैक्टेशन मिल जाता है 280 दिनों में। पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बुल्स आर यूजफुल फॉर द कार्टिंग पर्पस एंड प्लोइंग, वेट प्लोइंग के लिए हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम है उनका जाफराबादी। यस, हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ काऊ इज कॉन्क्रेज एंड हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो नाम है उसका जाफराबादी। क्या नाम है उसका? जाफराबादी। फटाफट समझ रहे बच्चे, फटाफट समझ रहे। चलो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, चलो जल्दी जल्दी से बोलो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, अब आते हैं, नाम है उसका भदावरी। भदावरी, क्या नाम है उसका? भदावरी। क्यों? ये पूरी फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा इसके बॉडी में होता है, मतलब मिल्क फैट परसेंटेज इसके बॉडी में सबसे ज्यादा। भदावरी नंबर 1, ओरिजिनेटेड फ्रॉम आगरा, एटावा, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, वहां से ये ओरिजिनेटेड है, मतलब उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेटेड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मीडियम इन साइज, बॉडी का कलर कॉपर कलर्ड इन बॉडी। ध्यान में रखना है आपको, कॉपर कलर्ड इन बॉडी। कैसा कलर है उसका? कॉपर कलर्ड। कैसे? वो कॉपर कलर्ड, कॉपर कलर्ड इन बॉडी। जाफराबादी बफेलो एंड कॉन्क्रेज काउ टर्म्स ऑफ वेट, जाफराबादी इन टर्म्स ऑफ, जाफराबादी नहीं, वो जाफराबादी है ना? यस। चलो, अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि शिरॉन्स, शिरॉन्स का मतलब चेस्ट पे ऐसे 2 व्हाइट पट्टे होते हैं उसके, बहुत बार होते नहीं भी होते। पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर गुड ड्राफ्ट पर्पस एनिमल। ड्राफ्ट, ड्रॉट नहीं है, गलती से लिख गया हूं मैंने। सो बेस, दे आर द बेस्ट ड्राफ्ट पर्पस ब्रीड। सेकंड, इफिशिएंट टू कन्वर्ट द फैट परसेंटेज, जो भी वो खा रहे उसको इकोनॉमिक प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 800 to 1000 पर लैक्टेशन, मतलब 280 दिनों में इतना मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब नॉर्मली फैट परसेंटेज बाकी से सबसे अलग, नॉर्मली हम लोग काऊ का फैट परसेंटेज 3 से 4%, बफेलो का फैट परसेंटेज 6 to 8%, इसका फैट परसेंट है 14%, मिल्क बटर फैट परसेंट 14% और मिल्क फैट परसेंट नियर अबाउट 12 से 14% फैट परसेंटेज इसके बॉडी से आने वाले मिल्क में होता है। एज एट फर्स्ट कैल्विंग फिर से वही सेम 42 to 60 मंथ्स एंड इंटर कैल्विंग पीरियड 15 से 18 महीने, ये तो कॉमन चीज है। एवरेज लैक्टेशन लेंथ 280 से 290 दिन, 280 दिन अप्रॉक्स, 270 280 दिन। समझ रहे हो बात को? समझता नहीं है यार? समझ रहे हो बात को? एक बार मुझे बोल दो, समझ रहे हो तो समझ रहे हो, क्लियर है तो बोल दो एक बार बेटा। चलो अच्छे से, अगर समझ में आ रहा हो तो वहां पे 100 लिखा हुआ है, उसको क्लिक करो। चलो, अगर ये समझ में आ रहा है। नाम क्या है बंदी का? नाम क्या है बंदी का? नाम क्या है? भदावरी। क्या नाम इसका? बंदी का नाम क्या है? भदावरी, भदावरी। चलो आगे बढ़ते। नहीं, मिल्क एक्सपेंसिव नहीं होता है। मिल्क ऐसे कोई नहीं है कि अच्छा ये ज्यादा फैट दे रही इसके लिए उसका मिल्क एक्सपेंसिव होगा, नहीं। अब ब्रीड का नाम है नीली रावी। क्या नाम है ब्रीड का? नीली रावी। यहां पे लिखता हूं मैं, नीली रावी ब्रीड का नाम है। सतलेज वैली ऑफ फिरोजपुर, पंजाब, सहीवाल, वहां से हम लोग देख सकते हैं कि नाम इसका नीली रावी। रावी नदी के किनारे पे ये रहती है, ब्रीड का नाम है नीली रावी। रावी नदी के किनारे पे हम लोगों को ये दिखाई देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, इसके पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसके आईज, वॉल आईज, शी इज हैविंग द वॉल आईज। उसके एक बार आंखें देखो, आंखें देखो, आंखें देखो उसकी, तो कैसी है आंखें? बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। एंड दैट इज द प्रोटेक्टिवनेस, क्योंकि ये बहुत बार ना ठंड के मौसम में रहती है, तो उसकी आंखें आगे पीछे, मतलब ऐसे होता है ना उसको कि यार आंखें खोलू ना खोलू, खोलू ना खोलू। सो बेसिकली शी इज हैविंग द आंखें, दैट इज अ वॉल आईज, उसको बोलते हैं वॉल आईज। उसके बाद हेड छोटा सा है ना, बल्जिंग टॉप है उसका। हॉर्न्स वेरी स्मॉल एंड टाइटली कॉइल्ड। अब आप मुझे बोलोगे टाइटली कर्व्ड किसके हॉर्न थे? टाइटली कर्व्ड किसके हॉर्न्स थे? ये किसके थे? और टाइटली कॉइल्ड किसके? टाइटली कॉइल्ड तो आपके सामने है, जिसका नाम है नीली रावी। नीली रावी, अगर मुर्रा के बाद कोई अच्छा है तो नीली रावी भी है।
अब आप मुझे बताइए टाइटली कर्ड हॉर्न किसके थे? टाइटली कर्ड, सर नहीं दिख रहा है अच्छे से, ये व्हाइट व्हाइट वैसे ही आंखें उसकी, वो व्हाइट जो दिख रहा है वैसी आंखें। टाइटली कर्ड हॉर्न किसका है? बोलो बोलो, मुंह खोलो, जल्दी जल्दी बोलो बोलो, मुंह खोलो, बोलो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाम है मेरा मुर्रा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। सर हॉर्न्स है, टाइटली कॉल्ड है। अच्छा, बुलक्स ट्रॉटिंग एबिलिटी, मतलब घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, घोड़े जैसी चाल रही थी उनकी, ट्रॉटिंग एबिलिटी, दे आर हैविंग द ट्रॉटिंग एबिलिटी। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। मिल्क यील्ड 1500 टू 1800, मतलब 2000 के आसपास मिल्क यील्ड है इनका। मिल्क यील्ड 2000 केजीज पर लैक्टेशन। फैट परसेंटेज 4% तक। और ब्रीड इंडिया में आफ्टर मुर्रा सबसे अच्छी ब्रीड, नाम है उसका नीली रावी। क्या क्या चीजें देखी उसकी? वॉल आइज है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बल्जिंग आइज है उसकी। हॉर्न्स टाइटली कॉइल्ड है, हैविंग द एबिलिटी ऑफ ट्रॉटिंग, घोड़े जैसी चाल है उनकी। सो ये सारी चीजें हम लोगों को उनमें दिखती है, ये सारी चीजें हम लोगों को उनमें दिखती है। नाम है ब्रीड का नीली रावी। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब नाम है मेहसाना। क्या नाम है इसका? मेहसाना। सो मुर्रा ब्रीड क्रॉस किया है सुरती के साथ, तो ब्रीड बनी है मेहसाना। साबरकांठा, बनासकांठा, ये गुजरात के डिस्ट्रिक्ट के नाम है। तो उन जिलों में आपको ये दिखाई देगी। मुर्रा का क्रॉस किया सुरती के साथ, और ब्रीड जो बनी है उसका नाम है मेहसाना। सो मेहसाना इज बेसिकली अपग्रेडेड ब्रीड, अपग्रेडेड ब्रीड है ना। मुर्रा की तरह दिखती है, इसलिए हॉर्न्स भी थोड़े थोड़े मुर्रा की तरह दिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मुर्रा से लॉन्गर है बट हल्की है, मतलब लाइट है, उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं है। हॉर्न्स लेस कर्व्ड है। टाइटली कर्व्ड बोला तो मुर्रा, टाइटली कॉइल्ड बोला नीली रावी, लेस कर्व्ड अगर बोला तो नाम है उसका मेहसाना। हम लोगों को सारे के सारे बफेलो के बारे में हॉर्न्स, उसका बॉडी कलर ये देखना पड़ेगा अलग से। मिल्क यील्ड, फैट परसेंटेज तो वैसे भी अप्रॉक्स सेम ही है। बुल हेवी वर्क के लिए अच्छे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1200 से 1500 केजी पर लैक्टेशन, मतलब 280 दिनों में इतना मिल्क प्रोडक्शन वो कर पाएंगे। ब्रीड का नाम क्या था बेटा? ब्रीड का नाम था मेहसाना। इट इज अ क्रॉस बिटवीन। अब ब्रीड का नाम है नागपुरी। अब नागपुरी बिलोंगिंग टू द महाराष्ट्र रीजन, एक्चुअली नागपुरी ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। जैसे खिल्लार महाराष्ट्र की ब्रीड है, वैसे ही नागपुरी ये महाराष्ट्र की ब्रीड है। अब नागपुरी ब्रीड के जो हॉर्न्स है ना, वो हॉर्न्स नॉर्मली कैसे देखते हैं वो भी देखते हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र, कॉमन नेम इलिटपुरी बेरारी, नागपुर अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र से ये ब्रीड बिलोंग करती है। नाम है उसका पंढरपुरी, है ना, सॉरी नागपुरी। सर हॉर्न्स कैसे इसके? सो ब्लैक कलर बॉडी है उसकी, बट हॉर्न्स आर स्वॉर्ड शेप, तलवार की तरह, है ना। नागपुरी इज द ब्रीड हैविंग द हॉर्न्स दैट इज अ स्वॉर्ड शेप, तलवार की तरह होते हैं। ट्विस्टेड हॉर्न्स किसमें होते हैं? पंढरपुरी, पंढरपुरी ये भी महाराष्ट्र की ब्रीड है। इसके ट्विस्टेड हॉर्न्स होते हैं, लॉन्ग एंड ट्विस्टेड हॉर्न्स, है ना। ये है पंढरपुरी। और स्वॉर्ड शेप हॉर्न्स ये किसके होते हैं? ये होते हैं हमारे नागपुरी के, नागपुरी। बुलक हेवी वर्क पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम, 1200 केजी के आसपास मिल्क प्रोडक्शन होता है। ब्रीड का नाम है नागपुरी। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ब्रीड का नाम है टोडा, एंड ये मुझे मुर्रा के बाद अगर कोई ब्रीड पसंद आती है तो वो है टोडा। क्यों सर? इसका रीजन बताता हूं मैं। मुर्रा जो ब्रीड है ना, मुर्रा तो अच्छी है ही, लेकिन टोडा उससे भी अच्छी है। ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को रिलेट करती है मुर्रा, सॉरी टोडा। सर कैसे रिलेट करती है? ये सबसे पहले तो उसको एंशियंट ट्राइब्स, मतलब जो सेमी वाइल्ड ब्रीड है, एक तो जंगली ब्रीड है, सेमी वाइल्ड ब्रीड है, उसको कौन संभालता है? दैट इज अ नोमैड्स, या फिर बेसिकली जो आदिवासी लोग हैं वो उनको संभालते हैं। ब्रीड का नाम क्या है बेटा? टोडा ब्रीड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शी इज ग्रेगरियस इन नेचर। बॉडी लॉन्ग है, बाकी लेग शॉर्ट है, ये तो नॉर्मल है। फॉन एश ग्रे कलर है, थिक हेयर कोट है बॉडी पे उसके, क्योंकि सेमी वाइल्ड ब्रीड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका नेचर है, दैट इज ग्रेगरियस इन नेचर। हरफन मोला कैरेक्टर। सर ये ग्रेगरियस क्या होता है? वो हमेशा खुश रहती है। अब हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को क्यों रिलेट कर रहे सर आप? क्योंकि आप भी खुश रहते हो बेटा। एग्जाम में फेल हो गया,
है ना, एग्जाम में नहीं फ्रेग्रेंस नहीं होता है, वो गोट के मिल्क को फ्रेग्रेंस आती है, गोट के मिल्क को फ्रेग्रेंस आती है, बफेलो को मिल्क को फ्रेग्रेंस नहीं आती बेटा, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मस्क ग्लैंड, मस्क ग्लैंड, है ना। अब नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, शी इज ग्रेगरियस इन नेचर, ग्रेगरियस मतलब ग्रुप में रहना। अब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कभी अकेला घूमते हुए दिखेगा, लेकिन इंजीनियर्स, द बॉय विद द हैंगिंग बैग एंड स्केल पट्टी एंड हे गाइस, वो अकेला कहीं पे भी घूम सकते हैं। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अकेले रह भी नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते। सो बेसिकली इतना ही है कि हम लोग अगर देखेंगे कि यहाँ पे पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड एज ग्रेगरियस इन नेचर, मतलब वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, सेमी वाइल्ड है, बिंदास ब्रीड है, जो चाहे जो मर्जी चाहे वो करो, कोई भी टेंशन नहीं है। साहब पास हो गए चलो पार्टी करने के लिए, फेल हो गए फिर भी चलो पार्टी करने के लिए, बच्चे उसको छोड़ेंगे नहीं, अबे पार्टी देनी पड़ती है, तेरे गम में पार्टी है, तेरे खुशी में पार्टी, पगले तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। चलो आगे बढ़ते। अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं उसके हॉर्न्स कैसे होते हैं, व्हाट अबाउट हॉर्न्स, सो शी इज हैविंग द क्रिसेंट शेप हॉर्न्स, उसके जो हॉर्न्स होते हैं ना, दैट हॉर्न्स आर कॉल्ड एज क्रिसेंट शेप हॉर्न्स। ये देखो, ये हॉर्न्स को हम लोग बोलते हैं क्रिसेंट शेप हॉर्न्स। कौन से हॉर्न्स है बेटा टोड़ा में, क्रिसेंट शेप हॉर्न्स है टोड़ा में। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा समरी भी देखते हैं। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो इज अपग्रेड यूज्ड टू अपग्रेड द बफेलो ब्रीड्स, निम्नलिखित दिए गए हुए ब्रीड्स में से कौन सी ब्रीड अपग्रेडेशन के लिए यूज करते हो। कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसको अपग्रेडेशन के लिए यूज करते हो। ऑप्शन ए मुर्रा, महसाना, टोड़ा, नागपुरी। यस गुड। अब आप लोग मुझे बताएंगे, हर कोई ब्रीड्स ऑफ बफेलो के बारे में मुझे बताएगा। सबसे पहली ब्रीड है हम लोगों की मुर्रा, है ना, यहां पे लिखते हैं हॉर्न्स। सेकेंड थिंग हम लोग लिखते हैं बॉडी कलर, बॉडी का कलर कैसा है उसका, और पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो बोलो, जल्दी जल्दी जुबान खोलो, बोलो जल्दी जल्दी जुबान खोलो। पहली ब्रीड नाम है उसका मुर्रा, हॉर्न्स कैसे, टाइटली कर्ड, टाइटली कर्ड। बॉडी कलर जेट ब्लैक, और क्या चीज के लिए यूज में आती है, अपग्रेडेशन पर्पस, अपग्रेडेशन। चलो सेकंड ब्रीड का नाम आप बताओ, सेकंड ब्रीड का नाम आप बताओ। चलो ये समझ गए आप, सेकंड ब्रीड का नाम मुझे बताओ जल्दी से। यस करेक्ट, सेकंड ब्रीड के बारे में बताओ। सुरती, हॉर्न्स सिकल शेप, बॉडी कलर रस्टी ब्राउन, पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राफ्ट पर्पस के लिए यूज करेंगे, ड्राफ्ट पर्पस के लिए। इसका मिल्क फैट परसेंटेज 7 to 8% है। सुरती। अब जाफराबादी, जाफराबादी, चलो बोलो हॉर्न्स कैसे, इसको क्या बोलेंगे, मिनी एलिफेंट, हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ, हेवीएस्ट ब्रीड मिनी एलिफेंट। चलो हॉर्न्स कैसे इसके, हॉर्न्स जाफराबादी के ड्रूपिंग हॉर्न्स। कलर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब मेहसाना, मेहसाना किस किस का क्रॉस है, सुरती का क्रॉस है, किसके साथ है, मुर्रा के साथ, मुर्रा के साथ है। यस चलो तो इसके बारे में बोलो, मेहसाना के बारे में, मेहसाना के बारे में बोलो जल्दी से। चलो मुर्रा, उसके बाद हम लोगों ने देखी सुरती, उसके बाद हम लोगों ने देखी जाफराबादी, उसके बाद हम लोग देख रहे जाफराबादी के बाद कौन सी ब्रीड है, भदावरी। भदावरी, भदावरी का फैट परसेंटेज 14% फैट है। और बॉडी कलर भदावरी का मुझे बोलिए, बॉडी कलर
भदौरी का बॉडी कलर कॉपर, कॉपर कलर बॉडी है भदौरी की। ओके, ओरिजिनेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोगों ने इसके हॉर्न्स कैसे देखे थे बेटा, है ना, हॉर्न्स कैसे देखे थे हम लोगों ने, नॉर्मल हॉर्न्स थे इनके। बॉडी कॉपर कलर्ड बॉडी है, लाइट लाइट कॉपर कलर्ड बॉडी है, और फैट परसेंटेज 14% भदौरी में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने देखा था उसके बाद हम लोगों ने देखी थी ब्रीड का नाम था नीली रवि। इसके आईज डेंजर थे, वॉल आईज, वॉल आईज। और हॉर्न्स कैसे, इसका हॉर्न्स कैसे, टाइटली कॉइल्ड, टाइटली कॉइल्ड हॉर्न्स है ना, टाइटली कॉइल्ड हॉर्न्स है इसके। लैक्टेशन पीरियड महसाना की भी सबसे ज्यादा है, हाँ लैक्टेशन पीरियड अच्छा है, ज्यादा है उसका, 280 दिन 290 दिन ये। आगे बढ़ते थोड़ा सा, उसके बाद टाइटली कॉइन हॉर्न्स थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, बल्जी आईज, वॉल आईज, उसके आंखें। उसके बाद हम लोगों ने देखा महसाना, इट इज द क्रॉस बिटवीन सुरती एंड मुर्रा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली हेवी ब्रीड है, अच्छी ब्रीड है, लॉन्ग बॉडी है उसकी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बारे में 1200 से 1500 केजी तक का मिल्क लैक्टेशन वो देती है, मिल्क लैक्टेशन वो देती है। यस, हॉर्न्स टाइटली कॉइल्ड। आगे बढ़ते हैं, ब्रीड का नाम था नागपुरी, नागपुरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, कलर बॉडी ब्लैक कलर, व्हाइट पैचेस उसमें, हॉर्न्स स्वॉर्ड शेप हॉर्न्स। अब आप मुझे बताओगे, मैंने एक ब्रीड के बारे में बोला था, ये पंढरपुरी के बारे में, उसके हॉर्न्स कैसे थे बेटा, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड हॉर्न्स थे उसके, और हेवी वर्क के लिए यूज कर सकते इसको। उसके बाद देखा था टोडा शीज, उसका नेचर बताओ, टोडा का नेचर बताओ जल्दी से, व्हाट इज द नेचर ऑफ टोडा, टोडा ब्रीड का नेचर बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ टोडा, टोडा ब्रीड का नेचर मुझे बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ टोडा, टोडा का नेचर मुझे बता दो। टोडा का नेचर पूछा बेटा मैंने। इनके हॉर्न्स को बोलेंगे हम लोग क्रिसेंट शेप हॉर्न्स। स्वॉर्ड शेप नागपुरी में होते बेटा, ट्विस्टेड होते हैं अपने पंढरपुरी में। इनके हॉर्न्स को बोलेंगे क्रिसेंट शेप हॉर्न्स, क्रिसेंट शेप हॉर्न्स, इनके हॉर्न्स को बोलेंगे क्रिसेंट शेप हॉर्न्स। एंड शी इज ऑलवेज ग्रेगरियस इन नेचर, ग्रेगरियस इन नेचर, मैंने आपको बोला था। शी इज, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शी इज ग्रेगरियस इन नेचर, वो ग्रुप में रहना पसंद करती है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। तो चलो बेटा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बता दीजिए मुझे जल्दी जल्दी से। अगर क्लियर है तो हर कोई बंदा कमेंट बॉक्स में क्लियर करके बोलेगा। अगर क्लियर है, कोई डाउट रह रहे आपके, कुछ डाउट है आपके तो बोलिए मुझे। अगर क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए एक बार बेटा। चलो बोलो, क्लियर है सर। आशीष का कहना है क्लियर, धनराज का कहना है क्लियर, शुभम का कहना है क्लियर। यस, खुशबू का कहना है सर सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का आता है एएफओ में, तो रोशनी सबसे ज्यादा एएफओ में आते हैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा वेटेज है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को। सर आप पढ़ा रहे इसीलिए बोल रहे हैं, नहीं बेटा, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सवाल एक्चुअली ज्यादा आते हैं। सर कितनी ब्रीड से बफेलो की इंडिया में, नॉट नॉट नेसेसरी, इसे गिनने से सवाल तो नहीं आएगा किरण जी। आपकी कोई डाउट हो तो पूछो और बेटा, चलो जल्दी जल्दी से, चलो टाइम है थोड़ा सा, पूछ लो आप। आपके जो भी डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए जल्दी जल्दी से। अगर सारी बातें क्लियर है तो ओके कर दीजिए। मोस्ट ब्यूटीफुल बफेलो कौन सी है? देखो बेटा, वो ब्यूटीफुल कैटल अलग होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल अभी मुझे तो मुर्रा पसंद है। वैसे कोई ब्यूटीफुल मतलब वो ब्यूटीफुल कैटल है, वो अलग है, वो काऊ की ब्रीड थी। प्लांट पैथोलॉजी आता है बेटा, ऐसे नहीं कि नहीं आता है। तीन चार सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, हर साल अलग अलग चीजें होती है, हर साल अलग अलग चीजें होती है। तो प्लांट पैथोलॉजी भी अभी पूछा जा रहा है, दो तीन सवाल तो पूछे रहे हैं।
आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द फ्लोर स्पेस, नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट में एक सवाल पूछा गया था इसके, व्हाट इज द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर द बफेलो, बफेलो के लिए, अडल्ट बफेलो के कितना फ्लोर स्पेस लगता है। अगर बफेलो अडल्ट बफेलो है, अब फ्लोर स्पेस का मतलब उसको बैठने के लिए जगह कितनी लगती है। सो अडल्ट बफेलो को बैठने के लिए जगह लगती है 50 स्क्वायर फीट, है ना, और स्मॉल काफ के लिए बैठने के लिए जगह लगती है 20 स्क्वायर फीट के आसपास। समझ रहे हो सर। एपीकल्चर सेरिकल्चर नहीं होगा, हाँ मैं कंडक्ट करूंगा वो, मैं हूं वैसे, प्रियंका मैम है, एपीकल्चर सेरिकल्चर भी कंडक्ट करेंगे अपन। चलो बच्चों, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं कल हमारे अगले लेक्चर में, हमारे अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ओके, तो हम हमारे अगले लेक्चर में मिलते हैं। इज देयर एनी इशू? नो सर, कल क्लास होगी ना? हाँ, कल क्लास के बारे में मैं ना आपको अपडेट देता हूं, 99% होगी। तो कल कितने बजे क्लास लेनी है बेटा, आप बोल दो मेरे को एक बार। कल अगर क्लास कंडक्ट करनी पड़ी, एनिमल हस्बेंड्री छोड़कर सब सब्जेक्ट में, अरे ऐसे कोई नहीं है। दोनों मिनट लेक्चर मध्ये 2 मिनिटं। हेलो, बोलो बेटा। प्राइवेट जॉब मिल रहा है सर, क्या करें? तो सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे कर लें अपन कल, ना 11 बजे। ओके ओके ठीक है, 11 बजे करते हैं फिर कल क्लास। 9 बजे मनीष का कहना है। मैं एम शुभम का साथ हूं सर, सिर जी, सेम टाइम सर। तो सुबह आप जब भी उठेंगे ना बेटा, तो एक बार 8 बजे आप देख लेना, क्योंकि स्लॉट कौन सा खाली है भी मुझे देखना पड़ेगा, है ना। स्लॉट कौन सा खाली ये भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा, इसलिए 8 बजे उठने के बाद अगर लेक्चर शेड्यूल है, क्योंकि लेक्चर 8 बजे के बाद ही हो रही है ना, तो लेक्चर अगर कल 8 बजे शेड्यूल है तो समझ लेना कि यस सर हो रही है क्लास, अगर शेड्यूल नहीं है तो नहीं होगी क्लास, ठीक है। अगर लेक्चर कल शेड्यूल है, मतलब 8 बजे जब भी आप नींद से उठोगे, क्योंकि कल तो संडे है, तो 8 बजे अगर आप उठोगे और आप देख रहे हो आपकी हाँ लेक्चर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो कि सर लेक्चर ही नहीं, मतलब वहां पे शेड्यूल नहीं है, तो लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ओके, चलेगा, ठीक है, चलेगा बेटा। तो वैसे मैं आपको मैसेज डालने के लिए, आपको मैसेज कैसे कन्वे होता है, तो यूजुअली हम लोग एक काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का तो 9 बजे आ रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 9 बजे क्लास कंडक्ट करवाइए, तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कल 9 बजे क्लास कंडक्ट करवाते, 9 बजे, ठीक है, 9 बजे, कल 9 बजे, कल 9 बजे, कल 9 बजे, 9 बजे, ओके, कल 9 बजे। अगर लेक्चर शेड्यूल है तो समझ लेना कि हाँ लेक्चर है, अगर शेड्यूल नहीं है तो समझ लेना कि लेक्चर नहीं है, ओके। क्योंकि स्लॉट कौन सा खाली है क्या एक बार मुझे देखना पड़ेगा। अगर स्लॉट खाली है 9 बजे तो मैं लेक्चर ले लूंगा 9 बजे, अगर नहीं है तो फिर बाद में हम लोग आगे कर लेते हैं, मंडे से कंटिन्यू कर लेंगे। चलो ओके बेटा। हेलो, हेलो, एक मिनट।